हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम बैंक को रिकंसाइल करना सीखेंगे, यानी कि अपने बैंक स्टेटमेंट को अपने टैली में एंट्री किए हुए बैंक की एंट्री से हम मिलाना सीखेंगे। यदि हमने टैली में एंट्री करते समय कोई गलती किया है या कोई हमारा जो एंट्री है सस्पेंस में चढ़ा हुआ है तो उसको क्लियर करेंगे। यदि हमने डेबिट का एंट्री क्रेडिट में और क्रेडिट का एंट्री डेबिट में पास कर दिया है तो उसको भी सही करेंगे। और दोस्तों, हमारा इंटरेस्ट की एंट्री सही हुआ है कि नहीं, हमारे बैंक चार्जेस सही से चढ़ा हुआ है कि नहीं, ये सभी चेक हम करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट हम ओपन कर लिए हैं और अपना टैली प्राइम का डेटा ओपन करेंगे जिसमें हमने इस बैंक की एंट्री को पास किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टैली प्राइम में। अब यहाँ पर मेरा कंपनी ओपन हो गया सिद्धार्थ कंप्यूटर और मेरा फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। और ये मेरा बैंक का स्टेटमेंट भी कब से है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने बैंक को ओपन करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और बैलेंस शीट में एंटर लगा देंगे। अल्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे फुल डिटेल के लिए। फिर हम एसेट साइड आ जाएंगे दोस्तों और हम जाएंगे बैंक अकाउंट में, एंटर लगा देंगे। एंटर लगाने के बाद यहाँ पर SBI बैंक आ गया, फिर से एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बैंक बैलेंस की क्लोजिंग मैच करते हैं। तो एक काम करेंगे, जैसे हमारा पूरा बैंक बैलेंस चढ़ चुका है, यानी हमारा बैंक की पूरी एंट्री पास हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, मार्च की क्लोजिंग को पहले मैच करेंगे अपने बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग से। तो यहाँ पर देखो, हमारे टैली में जो डेटा दिखा रहा है, यानी कि टैली में जो हम एंट्री पास किए हैं उसकी जो क्लोजिंग आ रहा है मार्च का, वो है 23,92,541 रुपये .20। ठीक है दोस्तों। अब हम अपने बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग चेक करते हैं। तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग आया है वो है दोस्तों 18,89,821.20। यानी कि हमारे टैली डेटा और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस आया क्यों है, हमने क्या क्या मिस्टेक किए हैं, उसको हम सुधारते हुए चलेंगे दोस्तों। और क्या करेंगे, अपने क्लोजिंग को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, मंथ वाइज मैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, मंथ वाइज मैच करेंगे। यदि आपका डेटा बड़ा है तो आप डे वाइज भी मैच कर सकते हो। जैसे कि 1 तारीख से 5 तारीख तक का अपने टैली में ओपन कर लेना डेट, और अपने स्टेटमेंट में 5 तारीख के क्लोजिंग बैलेंस को देख लेना, और अपने टैली डेटा के 5 तारीख के क्लोजिंग बैलेंस को देखना। दोनों सही हैं तो 5 तारीख के बाद 6 तारीख से 10 तारीख तक का देख लेना। ऐसा आप क्या कर सकते हो, डे वाइज भी चेक कर सकते हो। हमारा बैंक स्टेटमेंट छोटा है और हमारा जो बैंक की एंट्री हम पास किए वो छोटा है दोस्तों, इसलिए हम क्या करेंगे, मंथ का एंडिंग देखेंगे, यानी कि मंथ का क्लोजिंग चेक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर देखते हैं अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में हमारा 2 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरा एजुकेशनल मोड के हिसाब से बैलेंस ये बैंक स्टेटमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर 2 अप्रैल को ही मेरा क्या हो गया है, अप्रैल का क्लोजिंग आ रहा है। तो अप्रैल का 2 अप्रैल को क्लोजिंग कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर 30 तारीख तक का अप्रैल का जो होता है, 30 तारीख का जो क्लोजिंग होगा उसको आप मैच करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरा अप्रैल का क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल का क्लोजिंग कितना आ रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 5,87,179 रुपये है ना, और पॉइंट में है 10 पैसा। अब यहाँ पर हम जाएंगे अल्ट टेप करके अपने टैली डेटा में, और यहाँ पर मिलाते हैं 5,87,179.10 पैसा। यहाँ दोनों में हमारा क्या है, दोनों में हमारा बैलेंस मैच है, यानी कि हमारा अप्रैल का बैलेंस एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम नीचे आ जाएंगे अप्रैल के बाद, और उसके बाद है अप्रैल के बाद सीधा सितंबर में है। ठीक है दोस्तों, सितंबर में जाएंगे। अब सीधा मई में कुछ भी नहीं है, जून में नहीं है, जुलाई में नहीं है, अगस्त में नहीं है, सीधा आ जाएंगे हम सितंबर में। तो सितंबर का देखो आपके में हो सकता है, मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मई जून जुलाई सबका क्लोजिंग मैच करते हुए आना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस है 9,37,179 रुपये .10 पैसा। अब यहाँ पर हम अपने सितंबर का बैलेंस देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सितंबर का बैलेंस है, यहाँ पर 2 सितंबर है ना, 2 सितंबर हमारा क्लोजिंग हो रहा है, मान के चलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा बैंक स्टेटमेंट छोटा है और एजुकेशनल मोड से मैंने ये बैंक की एंट्री
एजुकेशनल मोड के हिसाब से मैंने तैयार किया, इसलिए इसमें 1 अप्रैल 2 अप्रैल है ना, या फिर 1 सितंबर 2 सितंबर, ऐसा 1 तारीख 2 तारीख और 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख का मैंने इसमें यूज़ किया है। ज़्यादातर इसमें 1 तारीख और 2 तारीख किया है दोस्तों, ठीक है। आपका 31 का महीना और 30 का महीना रहेगा, ठीक है ना। तो आप 31 तारीख और 30 तारीख का क्लोजिंग मैच करते हुए चलना हर मंथ। यहाँ पर मेरा है 2 सितंबर का बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर 2 सितंबर का बैलेंस है, तो 2 सितंबर का बैलेंस मेरा क्लोजिंग जो आ रहा है, यानी कि सितंबर मंथ का क्लोजिंग मेरे में 2 सितंबर लिखा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप भी 2 सितंबर का देखो, आपके सितंबर मंथ का क्लोजिंग देखना आप, लास्ट डेट को, है ना। जैसे 30 का महीना है तो 30 तारीख को देखना, और 31 का महीना है तो 31 तारीख का क्लोजिंग देखना। तो यहाँ पर 2 सितंबर का मेरा क्लोजिंग आ रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरा क्लोजिंग आ रहा है 337189.10, यानी कि 3,37,179.10 पैसा, ये मेरा सितंबर का क्लोजिंग है। अब हम चलते हैं अल्ट टैब से अपने टैली में, और यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो क्या बैलेंस आ रहा है, 9,37,179.10। फिर से हम ला लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर से आपको मिलवा देते हैं बैलेंस, यहाँ पर 3,37,179.10, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर 3,37,000 दिखा रहा है और यहाँ पर 9,37,000, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए मोटा मोटा तो इसमें दिक्कत कितने का आ रहा है, इसमें 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 3 लाख और यहाँ पर अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सितंबर मंथ को हम एंटर लगाएंगे और ओपन करेंगे, तो यहाँ पर केवल 2 एंट्री है, एक 50,000 का कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में हमें क्या किया है, बैंक में बैलेंस जमा किया है, तो ये एंट्री तो सही है, ठीक है। ये मिला लेते हैं हम, यहाँ पर 50,000 का एंट्री है एक, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, तो हमारे में क्या होगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है, क्योंकि टैली और बैंक स्टेटमेंट का एंट्री जो है उल्टा रहता है, मेरे में डेबिट है वो उसमें बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर 50,000 सही चढ़ा हुआ है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 लाख दिया हुआ है और ये 3 लाख हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो हमारे में क्या आना चाहिए टैली डेटा में, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि हमने इस एंट्री को गलत पास किया है। अब इसको हमें सही करना है तो हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर जो है, जहाँ पर CR में हम क्या लिख देंगे, SBI बैंक, और DR में हम लिख देंगे दोस्तों कैश। दोस्तों इस एंट्री से हमारा कैश बैलेंस, जो कैश का, जैसे कि हमारा कैश का अगर कोई डिफरेंस आया होगा वो भी सुधर जाएगा, यानी कि हमारा कैश का अकाउंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा एंट्री हो गया था, ठीक है ना। हमारे पास अब कैश 3 लाख बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमारा बैंक भी सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल-C इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब एस्केप की से बाहर जाएंगे, अब अपना क्लोजिंग देखते हैं सितंबर मंथ का, तो 3,37,179.10 पैसा, करेक्ट। यहाँ पर भी वही अमाउंट है, ठीक है दोस्तों, ये हमने गलत एंट्री पास कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था, हमारा निकालने का एंट्री था, वहाँ पर हम जमा करने की एंट्री पास कर दिए थे, ठीक है। अब फिर से ये मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, एक बार अच्छे से चेक करना आप अपने अपने अकाउंट्स में, अकाउंट फाइनलाइजेशन करते समय। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सितंबर का तो हो गया, अब अक्टूबर में चलते हैं। तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर, है ना, यहाँ पर भी 2 अक्टूबर और यहाँ पर 3 अक्टूबर बैंक चार्जेस, ठीक है दोस्तों। वैसे यहाँ पर मिस्टेक से मैंने 3 अक्टूबर लिख दिया है, क्योंकि इसमें जो है एजुकेशनल मोड है मेरे में, तो 3 अक्टूबर का एंट्री तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मान के चलते हैं ये 2 अक्टूबर ही है ना, या फिर ये आप इसको मान सकते हो। तो देखो मैंने बार बार बोला, मेरे में 1 तारीख 2 तारीख है, आपके में 30 का महीना और 31 का महीना रहेगा। तो आप कौन सा डेट लोगे, अगर अक्टूबर का लोगे तो 31 का है तो 31 लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर 5 रुपये 90 पैसा, कितना दिखा रहा है दोस्तों, 5 रुपये 90 पैसा बैंक चार्ज की एंट्री है। और ऊपर में और भी है ना, यानी कि ये पैसा 3, ये मेरा 1 2 3 और 4 एंट्री है यहाँ पर अक्टूबर में, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। और इनका क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है ये है 4,95,89 रुपया 20 पैसा, यानी कि 4,95,079 रुपया 20 पैसा, ठीक है ना, 79 रुपया दोस्तों, ठीक है ना, 79 है, 89 नहीं 79 है, 79 रुपया 20 पैसा है। अब हम अपने टैली डेटा में चलते हैं और अक्टूबर का बैलेंस मैच करते हैं।
अक्टूबर में 495 सही है, मतलब 4,95,079.20 करेक्ट। अक्टूबर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नवंबर में चलते हैं। नवंबर में हमारा 3 एंट्री है, 1 2 3। नवंबर महीने में केवल 3 ट्रांजेक्शन है और तीनों ट्रांजेक्शन में लास्ट 2 तारीख का हम देख लेते हैं बैलेंस। यहाँ पर हमारा जो आ रहा है 3,37,868.20। अब हम अपने टेली डेटा के नवंबर में चलते हैं भाई। यहाँ पर बैलेंस देखते हैं 3,37,868.20 और यहाँ पर भी वही है, तो एकदम करेक्ट है नवंबर भी, ठीक है। अब हम चलते हैं दिसंबर में। अब दिसंबर में हम जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी दिसंबर की एंट्री नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जनवरी में। जनवरी में हमारा बैलेंस आ रहा है टेली में 13,92,541.20। अब हमारे बैंक स्टेटमेंट में जनवरी का बैलेंस देख लेते हैं। तो ये 1 जनवरी का है और यहाँ पर हो गया भाई 2 जनवरी, यहाँ पर 2 फरवरी बीच में आ गया दोस्तों, ये मेरे से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, जनवरी होना चाहिए था, ठीक है। ये मेरा जनवरी है, ये मेरा जनवरी है दोस्तों, ठीक है। ये मेरा आप मान के चलो ये क्या है, जनवरी है। यहाँ पर JAN लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया जनवरी का। अब इसको ऐसे रख देते हैं, ये मेरा जनवरी है ना। अब जनवरी का हम क्या करेंगे, 1 एंट्री 2 एंट्री 3 एंट्री 4 एंट्री, 4 एंट्री है जनवरी का। और जनवरी का हम क्लोजिंग मैच करेंगे तो यहाँ पर आता है दोस्तों, ये हमारा जनवरी का बैलेंस है, ठीक है ना। अब इसमें क्या आया दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जनवरी का बैलेंस जो आ रहा है वो है 15,39,821.21 रुपया .20, ठीक है ना। 15,39,821 रुपया .20। अब हम अपने टैली डेटा के चलते हैं जनवरी में। अब यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों 13,92,541 रुपया .20, यानी कि फिर से हमारा डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मंथ के अंदर जाना पड़ेगा, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम एंट्री मैच करते हैं अपना, क्या मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 4 एंट्री, तो 4 एंट्री में सबसे पहला एंट्री जनवरी का जो है वो हमने 70,000 रुपया जो है, 7 लाख रुपये जो है हमें अमित ट्रेडिंग कंपनी से मिला हुआ है, ठीक है ना, अमित ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं भैया, 7 लाख रुपए का रिसिप्ट तो सही है। और यहाँ पर 2,28,448 रुपये का RTGS ये भी हमें मिला हुआ है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं फिर से। तो हमारा यहाँ पर बैंक का 135 रुपया बैंक चार्ज सस्पेंस डाला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सस्पेंस डाल दिया है और कैश हैंडलिंग चार्ज जो होता है बैंक चार्ज होता है। यदि आपका कैश हैंडलिंग चार्ज, SMS चार्ज, ATM चार्ज, ऐसा कुछ भी चार्ज होता है ना, वो बैंक चार्ज के अंदर में आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। और नरेशन में लिख देना, ठीक है। कैश हैंडलिंग हो गया, SMS चार्ज हो गया, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सस्पेंस को सुधार लेते हैं, एंटर लगा देंगे। और एंटर लगा के यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, बैंक चार्ज। ये हमने इसको भी सुधार लिया। और नरेशन में कैश हैंडलिंग चार्ज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और कंट्रोल AC इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पर फिर हमारा बैलेंस है राहुल ट्रेडर्स, ये हमारा 48,640 है, ठीक है। तो ये भी हम मैच करते हैं। ये हमें पेमेंट क्या है हमने, तो ये हमारा पेमेंट के साइड में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये भी हमारा 48,640 रिसिप्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने गलती से क्या दिखा दिया, यहाँ पर पेमेंट। अब इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस एंट्री को एंटर लगा देंगे और यहाँ पर से हम F6 बटन दबाएंगे क्योंकि रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर राहुल ट्रेडर से मिला इसलिए CR होगा और बैंक हमारा DR होगा। अब ये भी एंट्री हम क्या कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला बैलेंस 1,75,000 का, 1,75,000 फिर से रिसिप्ट हुआ है। अब ये वाला क्या है, हमने रिसिप्ट में ही चढ़ा है, यानी कि हमारा बैलेंस अब सही हो गया दोस्तों, ठीक है। अब सही हो गया, केवल हमारा खर्चे का जो 1,35 था वो हमारा कैश हैंडलिंग बस का पेमेंट में था, बाकी रिसिप्ट की एंट्री थी।
अब सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, एस्केप की से जाएंगे और यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे जनवरी का, तो यहाँ पर अब बैलेंस कितना आ रहा है, 14,89,821 रुपये 20 पैसा। अब यहाँ पर हम फिर से मैच करते हैं तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 15। फिर भी मिस्टेक आ रहा है, तो क्या मिस्टेक है, एक बार फिर से मैच करते हैं, क्या दिक्कत आ गया भाई 5 एंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री हमारा 7 लाख का भी सही है, ये 35 135 भी सही है, 228,448 भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 48,640 ये भी 48,640 भी सही है। उसके बाद 175 भी सही है। अच्छा, एक एंट्री हमारा छूटा हुआ है दोस्तों, कौन सा, ये 50,000 रुपये का RTGS से हमें प्राप्त हुआ है। कौन दिया है भाई, रानी साहू। तो ये एंट्री हमें रानी साहू जो हमें पैसा दिया है वो एंट्री हमने यहाँ पर कहाँ पे किए हैं, नहीं किए हैं शायद, या फिर हमने गलत एंट्री पास किए होंगे 50,000 रुपये का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा 50,000 का एंट्री नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर से अल्ट के साथ F12 बटन दबा देंगे, अल्ट के साथ F12, और 50,000 रुपये का इस डेट को हम एक एंट्री देख लेते हैं, अगर है तो नहीं। यहाँ पर 50,000 वैल्यू लिख देंगे और एंटर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा 50,000 का कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारा 50,000 का एंट्री छूट गया है। एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। अब एस्केप की बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50,000 का एंट्री पास करना होगा, तो अल्ट ए, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अल्ट ए, देख लो यहाँ पर मेरा 50,000 का बैलेंस है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अल्ट ए करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे रानी से मिला है नहीं, तो यहाँ पर रानी साहू 50,000 SBI बैंक में प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और यहाँ पर नरेशन में कैसे मिला है हमें, ये RTGS से मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे RTGS, ठीक है। और कंट्रोल ए से डेट भी देख लेंगे, तो डेट हमारा 2 ही है, तो 2 जनवरी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम अपना बैलेंस मैच करते हैं, तो हमारा बैलेंस एकदम सही है, 15,39,821 रुपया 20 पैसा। और इसमें भी यदि हम अपना बैलेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 15,39,821.20 पैसा सही है दोस्तों, करेक्ट। अब उसके बाद आप आ जाते हैं फरवरी में। अब यहाँ पर भी हम फरवरी में, तो फरवरी में मनोज कंप्यूटर एक एंट्री हो गया और एक ही एंट्री दिखाया है दोस्तों फरवरी में। तो फरवरी में हमारा बैलेंस 1 है, यानी कि आप अपने फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस देख लेना, 28 का होगा तो 28 तारीख का देख लेना, 29 का महीना होगा तो 29 तारीख का देख लेना कितना बैलेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा क्लोजिंग जो आ रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन है फरवरी में, इसलिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख लूँगा 17,39,821 रुपया 20 पैसा। अब मैं अपने टैली डेटा में जाऊँगा और यहाँ पर भी दिक्कत आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 18,89,821.20 पैसा। फिर से मुझे अंदर जाना पड़ेगा, एंटर लगाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फरवरी को हमने रानी को एंट्री पास किया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मेरा दिक्कत हुआ था रानी वाला, वो एंट्री यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, डबल एंट्री हो गया इसलिए इसको क्या करेंगे, डिलीट। तो ऐसा आपका डबल एंट्री भी चढ़ सकता है, जिसके कारण आपका बैलेंस बिगड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अल्ट डी से हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एंट्री 2 लाख और 1 लाख दिखा रहे हैं, और यहाँ पर मनोज में कितना है, एक ही एंट्री है हमारा मनोज कंप्यूटर में। अब ये एंट्री हमारा डेट यहाँ पर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ये वाला एंट्री जो है रंजीत वाला, ये रंजीत वाला एंट्री हमारा 3 फरवरी को गया है। कब गया है दोस्तों, 3 फरवरी को। तो ये 3 फरवरी तो नहीं हो सकता, हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर से ये 2 फरवरी में मनोज हो गया और 3 फरवरी, यानी कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फरवरी में 1 एंट्री और 2 एंट्री था, 3 फरवरी को भी 1 एंट्री था, ठीक है ना। तो हमारा बैलेंस 18,39,821.20 पैसा। अब हमारा बैलेंस 18,39,821.20 पैसा, यानी कि हमारा क्लोजिंग जो है फरवरी में सही आ गया। एक एंट्री हमें डिलीट करना पड़ा, कितने वाला, 50,000 रुपये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने जनवरी में 50,000 रुपये की एक एंट्री पास किया था। ये एंट्री हमने गलती से जनवरी के जगह में फरवरी में पास कर दिया था, तो जनवरी में हम इस एंट्री को पास किए हैं और फरवरी में से हम क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं दोस्तों। तो हमारा ये भी बैलेंस मैच हो गया। अब हम जाएंगे मार्च में, तो मार्च में हमारा केवल एक ही एंट्री है,
50,000 रुपये का रंजीत एजेंसी का, और हमारा बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग का 18,89,821 रुपया .20। अब अपने टैली डेटा में चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 18,89,821.20, यानी कि दोस्तों हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों अपने बैंक का क्लोजिंग आपको मैच करना होगा और अपने बैंक को रिकंसाइल करना होगा। एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, सब एंट्री को ओपन कर लेंगे, एंटर लगा देंगे और F2 बटन करके स्पेस बार दे देंगे और एंटर लगाएंगे, फिर स्पेस बार, फिर एंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेट पूरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और चेक करेंगे दोस्तों, हमारा अकाउंट सस्पेंस में है ना, तो यहाँ पर देखो बैंक में एक सस्पेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इस सस्पेंस को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ये सस्पेंस हम कैसे क्लियर करेंगे दोस्तों, अपने प्रोप्राइटर से पूछेंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रोप्राइटर है, जो पैसा आया है वो प्रोप्राइटर बताएगा, या फिर हमारे ऑफिस का जो मैनेजर है वो बताएगा। यदि हम पार्ट टाइम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता नहीं होता, तो हमें सामने वाले से पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब सामने वाले से हम पूछेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर पूछने के बाद हम नाम को डाल देंगे। तो यहाँ पर अल्ट टैप करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो मेरे बैंक में उसका नाम दिया हुआ है, अपने बैंक में भी देख लेंगे, रिमार्क वगैरह में नाम दिया रहता है, तो वो भी आप देख सकते हो और कंफर्म करना है अपने प्रोप्राइटर से कि पैसा उसी ने दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो सस्पेंस में आया है और ये बैलेंस कितने का है, एक बार देख लेते हैं फिर से, 51,510 रुपया, और ये नवंबर का है, ठीक है। नवंबर मंथ का हम सस्पेंस क्लियर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर, ये नवंबर मंथ का है ना, तो ये नवंबर मंथ में हम जाएंगे और इसको हम क्लियर कर देते हैं सस्पेंस। ये है मारुति कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, 51,510 रुपया। तो यहाँ पर सस्पेंस को हटा देंगे, यहाँ पर डाल देंगे मारुति कंप्यूटर। आपका लेज़र नहीं बना होगा तो बना लेना, वैसे ये लेज़र बना रहता है जब हम खरीदते हैं, उस समय परचेज़ की एंट्री करते हैं तो ये लेज़र बना रहता है। तो मारुति कंप्यूटर और एंटर लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल ए से इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारा कोई भी सस्पेंस नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने बैंक को रिकंसाइल करना है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप बैंक रिकंसाइल करते समय अपने बैंक के बैलेंस को हर मंथ चेक करना कि आपका बैलेंस जो है मंथ वाइज सही है कि नहीं। अगर मंथ वाइज सही नहीं है तो आपको डे वाइज चेक करना होगा। कैसे करना होगा दोस्तों, डे वाइज चेक करना होगा। मैंने जैसे बताया था 1 अप्रैल से, यहाँ पर जैसे डेट सेट कैसे करते हैं, अल्ट F2 बटन, और ऐसे चेक करना है 1/4/2023 से 1/4/2023 से। अब मैं 5 तारीख, क्योंकि मेरा डेटा बड़ा रहेगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे एक ही दिन में 20 ट्रांजेक्शन 30 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मैं 1 तारीख से 5 तारीख तक का पहले एंट्री चेक करूँगा। तो 1 अप्रैल से, अब यहाँ पर मैं डेट डाल दूँगा 5/4/2023, ऐसा। मेरे में तो लेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि एजुकेशनल मोड है, आपका लाइसेंस में होगा तो ले लेगा। एंटर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेट ओपन होके आएगा वो जो है आपका 1 तारीख से 5 तारीख तक का आ जाएगा। और फिर आप अपने स्टेटमेंट से 5 तारीख का, यहाँ पर से जैसा 5 तारीख अगर दिया होगा तो उस क्लोजिंग को उससे मैच कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार आप डेट वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं ये वीडियो जो है और भी डिटेल में बनाऊंगा आने वाले क्लास में, जिसमें हम पूरा डेट वाइज आपको क्लोजिंग बैलेंस मैच करना सिखाएंगे एक बड़े डेटा के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपके लिए अच्छे प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा जो कि आपको काम करोगे तो हेल्प उससे मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।